तहखाना का ताला जो था वो खुल चुका था। लेकिन जो सच आरव के सामने आया उसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी थी। एक पुराना संदूक था, रहस्यमयी फाइलें और पिता का आखिरी संदेश जिसमें लिखा था कि असली गुनहगार अभी भी जिंदा है। लेकिन क्या आरव उस सच तक पहुंच पाएगा या वह भी उस हवेली का अगला शिकार बन जाएगा? जानने के लिए कहानी का भाग अंत तक जरूर देखें। संदूक खोलते ही उसमें कई फाइलें, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो कैसेट मिली। लेकिन सबसे ऊपर एक लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, अगर ये लिफाफा मेरे बेटे आरव तक पहुंच गया है तो समझो कि सच्चाई जीतने वाली है। लेकिन सावधान, असली गुनहगार अभी भी जिंदा है और शायद किसी हवेली में छिपा हुआ है। इतने में तहखाने की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। गुप्त अंधेरे में किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर वही आवाज गूंजी थी, अब तुम तीनों में से कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। वह सचमुच विक्रम प्रताप सिंह था। विक्रम हंसते हुए बोला, सबको लगा मैं 15 साल पहले मर गया था, लेकिन मैं जिंदा था। मैं इसी हवेली के गुप्त रास्तों में छिपा रहा। उसने बंदूक से फाइलें उठाने की कोशिश की, तभी आरव ने हिम्मत करके उसके हाथ पर जोर से धक्का मारा। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। उसी दौरान संदूक में रखा पुराना वीडियो कैमरा नीचे गिर पड़ा और अपने आप चलने लगा। स्क्रीन पर 15 साल पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाई देने लगी। वीडियो में आरव के पिता साफ कह रहे थे, अगर ये वीडियो किसी को मिले तो जान लो कि मेरी मौत दुर्घटना नहीं थी। विक्रम प्रताप सिंह ने लालच में अपने साथियों के साथ हमें मारने की साजिश रची थी। सारे सबूत इसी संदूक में हैं। ये सुनते ही विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने जोर से ताली बजाई। तहखाने की दीवार के पीछे छुपा दरवाजा जो खुला और वहां से 4 हथियारबंद लोग बाहर निकल आए। विक्रम मुस्कुराया और बोला, अब देखता हूं तुम सबूत बाहर कैसे लेकर जाती। चारों हथियारबंद लोग धीरे धीरे आरव, हरिराम और रघुवीर को घेरने लगे। विक्रम जोर से हंसा, फिर उसकी नजर एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वह पुलिस अधीक्षक एसपी अजय राठौर थे। रघुवीर ने कभी बताया था कि 15 साल पहले विक्रम का सबसे करीबी दोस्त एक ईमानदार दिखने वाला पुलिस अधिकारी था। आज वही व्यक्ति इतने बड़े पद पर खड़ा था। आरव के फोन पर फिर वही आवाज आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो किसी पर भरोसा मत करना, खासकर एसीपी अजय पर। कॉल तुरंत कट गई। उधर एसीपी अजय राठौड़ मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। बहुत बहादुरी दिखाई तुमने आरव। आरव से ये कहा, अब सबूत हमें दे दो, आगे का काम अब पुलिस करेगी। आरव ने संदूक को जो है कसकर पकड़ लिया। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। तभी हरिराम ने धीरे से उसके कान में कहा, आरव देखो, उस संदूक का ताला खुला हुआ है। दोनों ने नीचे देखा। संदूक खुल चुका था और उसमें रखी सारी फाइलें गायब थी। आरव के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है, अभी तो सबूत यही थे। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, क्योंकि असली सबूत मैंने निकाल लिए हैं। सबने मुड़कर देखा। रघुवीर, जिनके बारे में सबको लगा था कि घायल होकर पीछे रह गए हैं, हाथ में वही फाइलें लिए खड़े थे। लेकिन उनके चेहरे पर पहली बार एक
रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अब सच सामने आएगा, लेकिन शायद वह सच तुम सह नहीं पाओ। इतना कहकर उन्होंने फाइल का पहला पन्ना आरव की ओर बढ़ाया। उस पर लिखा था, आरव, तुम्हारे पिता की मौत के पीछे सिर्फ विक्रम ही नहीं था, इस साजिश में तुम्हारे परिवार का एक और सदस्य भी शामिल था। आरव के फिर से हाथ कांपने लगे। आखिर वह कौन था जिसने अपने ही परिवार के साथ विश्वासघात किया था? तहखाने के बाहर से फिर से सन्नाटा छा गया। आरव ने कांपते हाथों से फाइल का पहला पन्ना पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, इस साजिश में शामिल व्यक्ति का नाम है रोहित शर्मा। आरव फिर से हैरान हो गया। रोहित शर्मा? मैं तो इस नाम से किसी को जानता भी नहीं हूँ, आरव ने कहा। रघुवीर ने फिर गहरी सांस ली। जानते हो, लेकिन इस नाम से नहीं। उन्होंने जेब से एक पुरानी तस्वीर भी निकाली। तस्वीर में आरव के पिता विक्रम और एक तीसरा युवक खड़ा था। रघुवीर ने उस तीसरे युवक की ओर इशारा किया। यही रोहित शर्मा है। आरव तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ने लगी। ये चेहरा तो कहीं देखा हुआ लगता है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से ताली बजने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। पीछे एसीपी अजय राठौर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी पुलिस की कैप उतारी और कहा, बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना पहचान पत्र निकाला। उस पर लिखा था, नाम रोहित शर्मा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब आप ही रोहित शर्मा? अजय फिर से हंस पड़ा। हाँ, मैंने ही अपना नाम पुलिस की वर्दी में पहनी और 15 साल तक सबको धोखे में रखा था। इसे कहते ही उसके साथ आए कुछ पुलिस कर्मियों ने अपनी बंदूकें आरव और रघुवीर की ओर तान दी। लेकिन तभी दूर से हेलीकॉप्टर की तेज आवाज सुनाई दी। कुछ ही सेकंड में कमांडो दोस्त ने पूरे इलाके को घेर लिया। लाउड स्पीकर पर आवाज गूंज उठी, एसीपी अजय राठौर, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, हथियार नीचे डाल दो। अजय के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो गायब हो गई। लेकिन उसने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और बोला, अगर मैं हार गया तो ये पूरी हवेली हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। उसने रिमोट का लाल बटन दबाने के लिए अंगूठा आगे बढ़ाया। अजय का अंगूठा लाल बटन से बस 1 इंच दूर था। पूरी हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। आरव ने बिना समय गवाए चिल्लाकर कहा, रुको, अगर तुमने बटन दबाया है तो तुम भी नहीं बचोगे। अजय फिर से हंस पड़ा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन तुम सब आज यहीं खत्म हो जाओगे। उसी पल रघुवीर की नजर दीवार पर लगे पुराने झूमर की मोटी लोहे चेन पर पड़ी। उसने धीरे से आरव की तरफ देखा। आरव उसकी योजना समझ गया। जैसे ही अजय का ध्यान कमांडो की ओर गया, रघुवीर ने पूरी ताकत से चेन खींच दी। विशाल झूमर टूटकर सीधे अजय के सामने आ गिरा। फिर धमाका हुआ और अजय का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। रिमोट उसके हाथ से छूटकर फर्श पर दूर जा गिरा। लेकिन रिमोट फर्श पर गिरते ही उसका लाल बटन अपने आप ही दब गया और फिर आवाज आने लगी, बीप बीप की। पूरी हवेली लाल चेतावनी और लाइटों से चमक उठी। एक भारी मशीन जैसी आवाज गूंज उठी। सेफ डिस्ट्रिक्ट सिस्टम सक्रिय हो चुका था। शेष समय था 5 मिनट। कमांडो भी चीख उठे,
सब लोग तुरंत बाहर निकलो। लेकिन तभी हवेली के सभी लोहे के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। धड़ाम धड़ाम से सबका रास्ता बंद हो चुका था। अजय मलबे के नीचे दबा मुस्कुरा रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अब कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर तहखाने की दीवार पर बने एक पुराने धूल के ढके नक्शे पर पड़ी। नक्शे में एक गुप्त सुरंग का निशान बना था। लेकिन क्या वह सुरंग सच में जाती थी, खुली हुई थी क्या? या फिर वह भी अजय का आखिरी जाल था? सायरन की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। उसका शेष समय बचा था 4 मिनट 32 सेकंड। कमांडो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर दरवाजा मोटी स्टील प्लेटों से बंद हो चुका था। आरव ने जल्दी से दीवार पर बने पुराने नक्शे को साफ किया। नक्शे के बीच एक लाइन लिखी थी, सच्चा रास्ता वही देख पाएगा जिसे हवेली का पहला राज पता हो। आरव अचानक से चौंक गया। पहला राज। उसे याद आया कि हवेली की लाइब्रेरी में मिली पुरानी डायरी के पहले पन्ने पर भी वही वाक्य लिखा था। वह दौड़कर उस विशाल पत्थर की मूर्ति के पास फिर से पहुंचा, जिसके गले में सांप का निशान बना था। रघुवीर ने कहा कि इसकी आंखों में लगी दोनों लाल मड़ियां एक साथ दबाओ। रघुवीर ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने दोनों मड़ियां एक साथ दबाई, उसमें से आवाज आने लगी, घर घर की। पूरी जमीन भी कांपने लगी। दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खिसक गया। पीछे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। सब लोग तेजी से सुरंग में जाने लगे। लेकिन तभी अजय, जो मलबे के नीचे दबा हुआ था, अचानक जोर से हंसने लगा। तुम लोग सचमुच यही रास्ता चुनोगे? आरव फिर से रुक गया। अजय बोला, वो सुरंग बाहर नहीं जाती, सीधे मौत के जाल में ले जाती है। सबके कदम फिर से रुक गए। कमांडो भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। समय सिर्फ था 3 मिनट बचे थे। जो हवेली में लोग कैद थे। एक तरफ हवेली किसी भी पल विस्फोट से उड़ सकती थी, और दूसरी तरफ सुरंग, जो शायद मौत का रास्ता थी। आरव ने अपनी आखिरी गहरी सांस ली और आराम करने लगा, और उसने कहा, असली रास्ता अभी भी हमारे सामने ही छिपा है। इतना कहकर उसने दीवार पर बने एक पुराने प्रतीक को दबाया, और उसी क्षण पूरी हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही आरव ने दीवार पर बना हुआ वह प्रतीक दबाया, वैसे ही उसमें से आवाज ठक ठक की आने लगी। पूरी हवेली की दीवारें कांपने लगी। सभी को लगा कि विस्फोट शुरू हो गया है, लेकिन अगले ही पल हवेली के बीचों बीच लगी विशाल संगमरमर की सीढ़ियां धीरे धीरे 2 हिस्सों में बट गईं। नीचे एक चमकदार स्टील का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर केवल एक शब्द लिखा था, निकास। कमांडो भी दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वह नहीं खुला। उसके बगल में एक छोटा सा स्क्रीन जल उठा। स्क्रीन पर लिख आया, अपनी पहचान सत्यापित करें। आरव समझ गया कि वह सामान्य लॉक नहीं था। उसे अचानक अजय की कही हुई एक बात याद आई, इस हवेली में कोई भी राज सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से खुलता है। आरव ने स्क्रीन के नीचे उंगली फिराई। वहां धूल से ढका एक फिंगरप्रिंट स्कैनर था। उसने तुरंत कमांडो से कहा, अजय को यहाँ लाओ। घायल अजय को घसीटकर
स्कैनर के सामने लाया गया। अजय फिर से हंसने लगा। मेरी उंगली के बिना ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, अजय कहने लगा। आरव ने बिना कुछ कहे अजय का हाथ स्कैनर पर रख दिया। स्क्रीन हरी हो गई और उसमें से आवाज आने लगी, बीप की, और पहचान जो है सत्यापित हो गई और लॉक भी खुल गया और पहचान भी सफल हो गई। भारी स्टील का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सभी के चेहरों पर राहत की मुस्कान आ गई, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया संदेश चमका। चेतावनी, विकास मार्ग में घुसपैठियों को रोकने के लिए अंतिम सुरक्षा प्रणाली सक्रिय की जा रही है। अचानक सुरंग के अंदर से तेज कदमों की आवाज आने लगी। अंधेरे में लाल आंखें चमकने लगी। आवाज आने ये लगी, ठक ठक की तेज कदमों की आवाज आने लगी। इससे आगे की वीडियो अगले पार्ट में।